नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी का जो काव्य खंड है, इसका जो चैप्टर 7 जो है यानी 7वां चैप्टर जो हिरोशिमा है, इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में जो भी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आप लोग का सारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा और कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था। तो इसको याद कर लेंगे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि अज्ञेय का जो पूरा नाम था, क्या नाम था? तो सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय था। क्या था? सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था। यानी अज्ञेय जी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा का आंसर लगाएंगे कि अज्ञेय का मूल निवास कहाँ था। तो अज्ञेय जी का जो मूल निवास था याद रख लेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा करतारपुर। करतारपुर में उनका मूल निवास था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम आपको इसको याद कर लेना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बाबू। चलिए चौथा का आंसर दीजिए कि अज्ञेय की माता जी का क्या नाम था। तो अज्ञेय जी का जो माता जी हैं, इनका जो नाम था वयंती देवी नाम था। क्या नाम था? वयंती देवी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब बताइए उनके पिताजी का क्या नाम था, यानी अज्ञेय जी के पिताजी का क्या नाम था। 5 का जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर कृत्यानंद शास्त्री नहीं, वात्स्यायन शास्त्री नहीं, क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री नाम था। क्या नाम था? उनके पिताजी का जो नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कर लेंगे, क्योंकि मात्र अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और अगर आप लोग ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो कमेंट में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। कमेंट करने जाएंगे वहाँ पर ना, तो आपको ऊपर में लिंक मिलेगा, आप लोग डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए छठवां का आंसर लगाइए कि अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो अज्ञेय जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी ना, लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कर इनमें बहुभाषविद कौन थे। तो इनमें जो बहुभाषविद थे, 7 के आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञेय जी थे। कौन थे? अज्ञेय जी थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां प्रश्न कह कि चिंता अज्ञेय की किस प्रकार की रचना है। जो चिंता है वह अज्ञेय की किस प्रकार की रचना है? याद रखेंगे काव्य है। क्या है? काव्य है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करे कि हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर जो है किसकी रचना है? तो यह भी जो रचना है अज्ञेय जी की है। किसकी रचना है बाबू? अज्ञेय जी की है। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अज्ञेय ने सूत्रपात किया। तो अज्ञेय ने सूत्रपात किया था किसके साथ? कह रहा है कि मानवतावाद नहीं, याद रख लेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या किए थे? तो प्रयोगवाद किए थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन की हिरोशिमा के रचनाकार कौन है? याद रखेंगे हिरोशिमा जो है ना, कौन लिखे हैं? सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय लिखे हैं। यानी ऑप्शन बी को आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन कि कवि अज्ञेय ने सूरज किसे कहा। तो कवि अज्ञेय ने सूरज जो है किसे कहा थे? कमेंट करिए। तो 12 का आंसर याद रखेंगे परमाणु बम को। परमाणु बम को सूरज कहा था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन कि हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है। तो याद रखेंगे कहाँ से निकलता है? कह रहा है कि अंतरिक्ष से निकलता है, कि जल से, मिट्टी से, कि बादल से। याद रखेंगे ऑप्शन 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी, फटी मिट्टी से निकलता था। कहाँ निकलता था? फटी मिट्टी से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 का आंसर दीजिए कि कवि अज्ञेय का माना हुआ सूरज किस दिशा में निकलता है। तो जो माना हुआ सूरज था ना, वो किस दिशा में निकलता था? तो नगर के बीचों बीच निकलता था। नगर के बीचों बीच से निकलता था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन कि हिरोशिमा कहाँ है। तो हिरोशिमा जो है बाबू जापान में है। जापान के शहर है जो नाम है हिरोशिमा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, जहाँ पर बाबू अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। चलिए 16 के आंसर दीजिए कि हिरोशिमा अगेन की किस कविता संग्रह से लिया गया है। तो अगेन की किस कविता संग्रह से, तो 16 के आंसर याद रखेंगे सदा नीरा से लिया गया है। किससे, सदा नीरा से लिया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि साखी का अर्थ है। तो याद रख लेंगे 17 का आंसर क्या हो जाएगा। तो साखी का जो अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें मित्र नहीं होता है। साखी का जो अर्थ होता है क्या होता है, याद रख लेंगे गवाही। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, गवाही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो अज्ञेय जी का जो जन्म हुआ था किस प्रदेश में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 19 क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। तो याद रख लेंगे अज्ञेय जी की कौन सी कृति नहीं है, तो मिलन यामिनी ये जो अज्ञेय जी की नहीं है, बाकी सब अज्ञेय जी लिखे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन करे कि उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है। यानी उत्तर प्रियदर्शी जो है क्या है, याद रखेंगे नाटक है। क्या है, नाटक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन बताइए कि हिरोशिमा किस देश में है। तो हम अभी आपको बताए थे हिरोशिमा जो है जापान का शहर का नाम है हिरोशिमा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको रट जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है। तो हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का जो प्रतीक का अर्थ है क्या हो जाएगा, तो अणु बम हो जाएगा। अणु बम। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इसमें कौन सा अलंकार है। तो कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इनमें कौन सा अलंकार है। तो 23 का आंसर याद रखेंगे विरोधाभास एवं विभावना अलंकार है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। तो याद रख लेंगे, कह रहा है कि पूर्वी क्षितिज पर नहीं। 24 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा नगर के चौक पर निकला था। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन कि अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। तो कौन सा वाद जो है जुड़ा हुआ है। 25 का आंसर याद रखेंगे प्रयोगवाद। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 26 क्वेश्चन कि कौन सी कृति जो है अज्ञेय जी की है। तो याद रखेंगे कौन सी कृति अज्ञेय जी की लिखा हुआ है। तो अरे आयावर रहेगा याद, अरे आयावर रहेगा याद, यह जो लिखे हैं अज्ञेय जी लिखे हैं। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्वेश्चन कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था, 1911 में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन कि शेखर एक जीवनी है अज्ञेय का प्रसिद्ध है। तो शेखर एक जीवनी है अज्ञेय का प्रसिद्ध क्या है, उपन्यास है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 का आंसर दीजिए कि अज्ञेय ने संपवादन किया। तो अज्ञेय ने जो संपवादन किया था 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी में, यानी रूपाम्बरा में, पुष्करणी में, तार शतक में, यानी 30 का आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है कि जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया था। तो अमेरिका ने गिराया था, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। तो फाइनली हम लोग इस चैप्टर का 30 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू तो कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जो कि लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग वहां से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।